नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। यूपी की हॉट सीटों में शुमार रायबरेली में 5वें चरण में मतदान होना है। सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प हो चुका है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी यहां सारथी के रूप में नजर आ रही हैं। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रायबरेली में अपने भाई राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। वहीं बरछावा विधानसभा क्षेत्र के फुलवासा में आयोजित नुक्कड़ सभा में प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी जी अपनी मुश्किलों को कम करने की जगह आपको 5 किलो का राशन बोरा पकड़ा दिया है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग पूरी हो गई है। अब आगे की चरणों की वोटिंग के लिए नेताओं ने कमर कस ली है। यूपी की हॉट सीट रायबरेली में 5वें चरण में मतदान होना है। इस सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प हो चुका है। रायबरेली से कांग्रेस ने राहुल गांधी को उतारा है, वहीं बीजेपी ने रायबरेली से दिनेश सिंह को टिकट दिया है। इस चुनाव में यूपी की सीटों में खासकर रायबरेली सीट पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी सारथी की भूमिका में नजर आ रही है। रायबरेली में उनका चुनावी प्रचार शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत उन्होंने बरछावा विधानसभा क्षेत्र के फुलवासा में आयोजित नुक्कड़ सभा से की। इस दौरान प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने अपनी जरूरतें और मदद करने की बजाय 5 किलो राशन का बोरा थमा दिया। 5 किलो राशन से क्या होने वाला है? मोदी सरकार में जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। अपने संबोधन में प्रियंका गांधी ने रायबरेली से अपने परिवार के जुड़ाव का इतिहास भी बताया। उन्होंने कहा कि 103 साल पहले किसान आंदोलन के दौरान नेहरू जी ने यहीं से गिरफ्तारी दी थी। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यह लोग बेरोजगारी और महंगाई जैसे जनता से जुड़े मुद्दे पर बात नहीं करते। कांग्रेस आई तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा और ग्रेजुएट को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो हमने उस समय ही कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसी स्कीम लाएंगे ताकि ये जो बहुत बड़ी समस्या है आपकी, आपको रात को भी खेती में बैठना पड़ता है, सुबह पूरे दिन आप काम करते हो, फिर रात को किसी न किसी को जाके खेती में बैठना पड़ता है पहरेदारी करने के लिए। तो बहुत सारी जो आपकी गहरी गहरी समस्याएं हैं, इनकी ना कोई सुनवाई है भाजपा की सरकारों में और ना कोई हल है। जबकि आप कांग्रेस में, कांग्रेस के जो प्रदेश देखें, आज तेलंगाना में, कर्नाटका में, हिमाचल में कांग्रेस की सरकारें चल रही हैं। वहां जो जो आपकी समस्याएं हैं उनको हल करने का काम हो रहा है। तो जैसे बेरोजगारी की बात है, भाजपा ने क्या किया, मोदी जी की सरकार ने क्या किया? तमाम बेरोजगार नौजवान हैं। आजकल आप जितनी भी मेहनत कर सकते हो, आप कमाई जितनी भी हो, आप कर्ज लें, कुछ भी करें, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित आप जरूर करते हैं। छोटे से छोटे गांव में मैं गई हूं तो परिवार का पूरा मकसद यही होता है सबसे पहले कि हम अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे, बनाएंगे और फिर बड़े होकर बच्चे रोजगार देंगे और लेंगे और उसके साथ हम हमारी देखभाल करेंगे। यही मकसद होता है सबका। आज परिस्थितियां ये बन गई हैं, आप पढ़ाते लिखाते बड़ी मुश्किल से, क्योंकि कमाई हो नहीं रही है, महंगाई बढ़ रही है, फीस बढ़ रही है, वर्दियां सस्ती नहीं मिलती, कुछ सस्ता नहीं मिल रहा है आपको। आप मेहनत करते हैं बच्चों को बड़ा करने के लिए, बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब रोजगार का समय आता है तो कोई रोजगार नहीं है। रोजगार के लिए जब भर्ती की परीक्षाएं होती है तो पेपर लीक हो जाते हैं। तो ऐसे तमाम बच्चे हैं यूपी में। शिवम बताओ, सही बोल रही हूँ कि नहीं? तुम जैसे नौजवान इतने सारे भरे पड़े हैं यूपी में, जो पढ़े लिखे होंगे, इनकी उम्र के होंगे, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार के पद 30 लाख पद मोदी जी की सरकार में खाली पड़े हैं, आज तक एक नहीं दिया गया है। कोई स्कीम नहीं है कि आप लोगों को सक्षम कैसे बनाया जाएगा। जितनी भी स्कीमें हैं ऐसे ही हैं कि राशन पकड़ा दो, लेकिन रोजगार पकड़ा दो की कोई स्कीम नहीं है। तो
तो आप राशन पे निर्भर रहेंगे। आप सुबह से शाम तक मोदी जी के गुण गाते रहेंगे कि भैया राशन दे दिया, राशन दे दिया, लेकिन आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाएंगे। पैरों पे खड़े होने के लिए आपको रोजगार चाहिए। पैरों पे खड़े होने के लिए आपको खेती से कमाई चाहिए। पैरों पे खड़े होने के लिए आपको एक न्यूनतम मजदूरी चाहिए पूरे देश में, कि इससे कम कोई ठेकेदार नहीं दे पाए। मजदूरी कर रहे हो, ठेकेदार के लिए कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए। जो सरकारी अधिकारी हैं उनके लिए भी जो पहली नीतियां थी वो आज नहीं है, जो पहली पेंशन की स्कीम थी वो भी आज नहीं है। तो क्या किया इन लोगों ने? अग्निवीर जैसी स्कीम निकाली। अब यहाँ की सड़कों पे मैंने खुद देखा है 3-3, 4-4 बजे रात को दौड़ लगाते हैं नौजवान। किस लिए लगाते थे बोलूंगी, क्योंकि आज नहीं कर रहे हैं। प्रशिक्षण करते थे, ट्रेनिंग करते थे, दौड़ लगाते थे, वर्जिश करते थे। ये किस लिए? सेना में भर्ती होने के लिए। मोदी जी अग्निवीर स्कीम ले आए। 4 सालों के लिए आप सेना में रहेंगे, 4 साल बाद घर आके फिर से बेरोजगार। तो आपकी बेरोजगारी को हल करने की स्कीम नहीं लाते, आपका दिल तोड़ने वाली, आशाएं तोड़ने वाली स्कीमें ला रहे हैं। और जितनी भी इनकी स्कीमें हैं आज के दिन, सब बड़े बड़े खरबपतियों के लिए हैं। समझ लीजिए आप, बड़े बड़े खरबपतियों को 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए इन्होंने कर्ज। आज देश का किसान इतनी मेहनत करता है, कमा नहीं पाता, अपनी बेटी की शादी करनी पड़ती है तो कर्ज लेता है, बच्चे की पढ़ाई करनी पड़ती है, करानी पड़ती है तो कर्ज लेता है। और मैं ऐसे ऐसे घरों में गई हूँ, यूपी में, ललितपुर में, अन्य जगहों में, जहाँ पे किसान आत्महत्या कर रहा है मात्र 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए के लिए, जबकि 16 लाख करोड़ रुपए सरकारी बैंकों से बड़े बड़े खरबपतियों के माफ हो रहे हैं। ये किसके पैसे हैं? मोदी जी के पैसे तो है नहीं, ये देश के पैसे हैं। ये सरकारी बैंक निजी होते थे एक जमाने में, इंदिरा जी ने सरकारी बना दिए इनको। क्यों बनाए? ताकि जितनी भी ये संपत्ति है ये जनता की संपत्ति हो। तो लोन माफ, कर्जे माफ, ये सब कांग्रेस के जमाने में किसानों के होते थे, बड़े उद्योगपतियों के भी होते हैं, लेकिन किसानों के भी होते थे। आपको याद होगा जब कांग्रेस की सरकारें जहां जहां आपको जानकारी होगी, जहां जहां जिन प्रदेशों में आई, छत्तीसगढ़ में आई, किसानों का कर्ज माफ हुआ। तो भैया ने जब ये न्याय यात्रा निकाली और ये समझे कि कितनी गहरी समस्याएं हो गई हैं आज, जिनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। भाजपा के नेता यहाँ आएंगे आपको भाषण देने के लिए, तो मैं यकीन दिला सकती हूँ आपको, धर्म की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे, मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, आपकी समस्याओं की बात नहीं करेंगे। क्योंकि आपकी समस्याओं के हल के लिए इन्होंने कोई नीति ही नहीं बनाई। देखिए, नेताओं को आप अच्छी तरह से समझते हैं, सब खड़े हैं हम मंच पे। आपने बड़े बड़े यहाँ पे जो आपकी जो लोकतांत्रिक जो आपका इतिहास रहा है रायबरेली का, वो बहुत महान इतिहास है। लोग कहते हैं कि आपका क्षेत्र हमसे जुड़ा है, हमारे परिवार से जुड़ा है, लेकिन उसको गहराई में अगर इस बात को आप समझो तो हमारा परिवार यहाँ आया, आपके पास हम आए। क्यों आए? 103 साल पहले ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ रायबरेली का किसान आंदोलन कर रहा था, इसलिए। मतलब रायबरेली की जनता ऐसी है, आपको गर्व होना चाहिए अपने क्षेत्र पर। 103 साल पहले यहाँ की जनता ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन कर रही थी। यहाँ के किसान आंदोलन कर रहे थे, जागरूक थे, अपने लिए कह रहे थे कि जो हमारे साथ हो रहा है गलत हो रहा है। जब मोतीलाल नेहरू जी को पता चला, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को यहाँ भेजा। तब से हमारा रिश्ता शुरू हुआ है, आप हमारे परिवार का आपके साथ। जब आपको कुछ बात अच्छी नहीं लगी, आपको कुछ बातें अच्छी नहीं लगी इंदिरा जी के समय, आपने उनको चुनाव हराया। आप तब भी जागरूक थे। आपने सोचा कि ये जो इंदिरा जी की नीति है ये हमें पसंद नहीं आई, ये जनता के लिए लाभदायक नहीं है, तो आपने उनको हरा दिया एक चुनाव।
इंदिरा जी नाराज नहीं हुई। इंदिरा जी ने जो आपने जो किया उससे उन्होंने आत्मचिंतन की। उन्होंने सोचा कि हाँ, हो सकता है मेरे से कोई गलती हुई, मुझे समझना चाहिए, और फिर से चुनाव के लिए आई। आपने उनको जिताया, समर्थन दिया। ये आपके क्षेत्र की, रायबरेली क्षेत्र की खासियत है कि आप जागरूक हो, आप नेताओं को समझते हो। तो मैं वापस उस बात पे आती हूँ जहां से मैंने शुरू किया कि आप नेताओं को समझते हो तो नेताओं की आदत मत बिगाड़ो। और आज देश में क्या हो गया है कि नेताओं की बेहद आदत बिगड़ गई है। नेता जानता है कि उसको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, शिवम को नौकरी देने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी खेती से कमाई बढ़वाने की कोई जरूरत नहीं है। महंगाई बढ़ती चली जा रही है। चुनाव के समय आपको दिखेगा 100-200 रुपए कम कर देंगे सिलेंडर का, बाकी समय कुछ नहीं करेंगे। बाकी समय जीएसटी डालो, ये डालो, वो डालो, ताकि महंगाई बढ़ती चले जाए, कोई परवाह नहीं है। क्योंकि ये सोचते हैं कि चुनाव के समय आएंगे, धर्म की बात करेंगे, उससे आपके जज्बात उभर जाएंगे, आपको लगेगा भाई हमारा धर्म संकट में है। पिछले चुनाव में दुरदुरिया की, खूब सारी अमेठी में महिलाओं से शपथ करवा दी भगवान के नाम कि हम धर्म के नाम पर अपना वोट देंगे। आपने ऐसी आदत डलवा दी कि नेता सोचता है कि अगर आपकी सड़क टूटी है, आपके गांव में पानी नहीं आ रहा है, आपको बिजली की जरूरत है, तो नेता का उससे कोई रिश्ता नहीं है। नेता जानता है, आज भाजपा का एक एक नेता समझता है कि यहाँ आकर मंच पर लोगों का ध्यान इधर उधर करो, धर्म की बात पे ले जाओ, जाति की बात पे ले जाओ और वोट मिल जाएगा। इसीलिए आज जागरूक होने का बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप जागरूक बने। बहनें बैठी हो, समझ जाओ आपका वोट किस लिए जाना चाहिए। इस लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी की अलग ही भूमिका नजर आ रही है। सदी जुबान में वो बीजेपी और पीएम मोदी पर तीखे हमले करती दिख रही हैं। साथ ही भावनात्मक रूप से वो लोगों को गांधी परिवार से जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। अब देखने वाली बात यह है कि इस रायबरेली सीट पर जनता किसे जीत का ताज पहनाती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहें यूपी की बात।